किसी भी देश में किसी भी सेना का विजय हुआ यह कैसे तय होता है? उसका झंडा लगाया जाता है राजधानी पर, विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न राजवाड़ा हो या प्रधानमंत्री भी कहीं पर अपना देश का झंडा लगाते हैं, सेना लगाती है। यह सम्मान का प्रतीक होता है, उसी देश के स्वतंत्रता का प्रतीक होता है। लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव के बहाने से, आचार संहिता के बहाने से जो भगवा झंडा किसी राजनीतिक दल का नहीं है उसको उतारा जा रहा है, लेकिन हरे झंडे को हाथ नहीं लगाया जा रहा है। एक ही शहर में, एक ही गांव में, एक ही जिले में यह पाप जब हो रहा है तो भगवे के सम्मान में कई बार हम मैदान में उतरकर अपनी जान प्राण देने के लिए तैयार रहते हैं। और इसलिए कहते हैं कि शानन इसकी जाने पाए चाहे प्राण भले ही जाए। और आज इसी के सम्मान में आज का बिंदास बोल लेकर आपके सामने खड़े हैं और चाहते हैं कि भगवे के सम्मान में हिंदुस्तान मैदान में आ जाए और चुनाव आयोग और संबंधित जो भी यूपीएससी जात के अधिकारी हैं जिन्होंने भगवा झंडा मंदिरों से, घरों से, दुकानों से उतरवाया है, उनको अपना आदेश वापस लेने के लिए मजबूर करे। संबंधित पापियों को उनके पाप के लिए माफी मंगवाएं, कार्रवाई करे। पिछले 2 हफ्ते में मैंने आपके सामने ऐसे ऐसे मुद्दे लाए जिस पर सरकारों को, सरकारी तंत्र को झुकना पड़ा। कुछ ही दिन पहले कालाराम मंदिर के स्पीकर का आवाज कम करने का नोटिस दिया था, हमने मुद्दा उठाया, आपने साथ दिया, वो वापस हो गया। 1 हफ्ते पहले मैंने आपके सामने मुद्दा उठाया था, महाराष्ट्र पुलिस ने सुल्तानी फरमान फतवा दिया था, रमजान के दिनों में नमाज के समय में टीवी का आवाज मत बढ़ाइए। हमने आवाज उठाई, सरकार ने आदेश वापस लिया, उस अधिकारी का वहां से तबादला कर दिया। आज ये उससे भी बड़ा पाप हुआ है, बड़ा अपराध हुआ है उस महाराष्ट्र में, जिस महाराष्ट्र के कम से कम 1 करोड़ सैनिकों ने अपने गर्दनों को इस भगवे के लिए सैकड़ों वर्षों में उतारा है। कम से कम कह रहा हूं, क्योंकि सबसे लंबी लड़ाई लड़ने वाले इस महाराष्ट्र के वीरों ने ही अटक से कटक तक भगवा लगाया था। भगवे के सम्मान में गर्दनें कटा दी, घर परिवार की तरफ नहीं देखा। क्यों? क्योंकि शानन इसकी जाने पाए चाहे प्राण भले ही जाए। उसी राज्य में तुच्छ राजनीति के लाभ के लिए अगर कोई लाल टपकाता नेता अगर ऐसा करवा रहा है तो उसको छोड़ेंगे नहीं, वो भले किसी भी दल का हो। और इसलिए आज के बिंदास बोल में केवल मैं नहीं बोलूंगा, आपको बोलना है, क्योंकि आपके हमारे धर्म के प्रतीक का अपमान है और इस प्रतीक के अपमान को प्रतीकात्मक विरोध नहीं करेंगे, वास्तविक विरोध करेंगे और इस निर्णय को बदलवाने के लिए किसी भी स्तर तक जाएंगे। मरेंगे मिटेंगे कुछ भी होगा, लेकिन झंडा झुकने नहीं देंगे। इस भाव के साथ अगर लड़ेंगे तो ही बचेंगे।